एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, जब एलसीएम नहीं निकलता डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। +4 में इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 7 बचेगा, जो कि ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स माइनस 7 माइनस का माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ कोष्ट में कर दी, क्योंकि 2 टर्म आने वाले हैं तो माइनस को दोनों में ले जाएंगे ना, तो इस चलते कोष्ट में लिखते हैं। ये एक्स माइनस 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो एक्स माइनस 7 कट जाएगा, लेकिन एक्स प्लस 4 बच जाएगा, जो कि ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, बस ये प्लस मल्टीप्लाई करने से पहले जो आपको सिंपल करना हो कर लीजिए, जैसे 11 को ऊपर ऊपर खत्म कर -3x और -20। ठीक है, ये वाला है, और इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हाँ तो 1 बच रहा है, तो 1 सीता में तो इतना ही रह जाएगा, बराबर 30 से फिर माइनस होने यहाँ है, तो 30 से माइनस होने तो -30 हो जाएगा। तो अभी x है तो 3 ईयर्स अगर पहले जाते हैं तो x -3 हो जाता है। ठीक है, तो अगर 3 ईयर्स पहले की बात करें तो उसका एज कितना था, x -3, फिर उसका एज x है, 5 ईयर्स आगे जाएंगे तो x + 5 हो जाएगा ना, तो x + 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, सर्टिफाई कर देना चाहिए, k × 1 + 3 बराबर में आना चाहिए 0, क्योंकि इसका रूट है, तो ये एक जगह पे इतना रखने पर बराबर में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका रूट तो है, तो बस अब यहाँ सॉल्व करते हैं, k² 1 ही हो जाता है, k × 1 k हो जाता है, और +3 बराबर 0 यहाँ। हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 6 वीडियो करने वाले हैं। इसमें हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। अगर आपने इसके पीछे वाला कोई भी पार्ट मिस कर दिया हो तो जा करके ज़रूर देख लीजिए, मैंने सारा पार्ट कवर कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसको रूट फाइंड करना है। तो देखिए, रूट फाइंड करना कोई मेथड बोला नहीं है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते। इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से। पहले नीचे जो है इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 4 इंटू एक्स माइनस 7, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, जब एलसीएम नहीं निकलता डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाए कितना, तो x + 4 में इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 7 बचेगा, जो कि ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स माइनस 7 ही हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ कोष्ट में कर दी, क्योंकि 2 टर्म आने वाले हैं तो माइनस को दोनों में ले जाएंगे ना, तो इस चलते कोष्ट में लिखिए। एक्स माइनस 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो एक्स माइनस 7 कट जाएगा, लेकिन एक्स + 4 बच जाएगा, जो कि ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 4 आ जाएगा। ठीक है, बस ये फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट बराबर 11/30 इधर बच रहा है। ठीक है, चलिए अभी इसको सोल्व करते हैं। तो कितना जाएगा ऊपर, x - 7 माइनस, अगर दोनों में मल्टीप्लाई करें तो -x और -4 आ जाएगा ऊपर, नीचे तो वही रहेगा x + 4 इंटू एक्स माइनस 7, और इधर है 11/30। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है अच्छी तरह से। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो x तो खत्म हो जाएगा ऊपर, और यहाँ कितना आ जाएगा -7 और -4, जो कि आपको दिख रहा होगा -11 के इक्वल हो जाएगा, और नीचे तो जैसा है अभी वैसा ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले जो आपको सिंपल करना हो कर लीजिए, जैसे 11 को ऊपर खत्म कर दीजिए। तो अब इससे तो यहाँ 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, तो यहाँ से यहाँ में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, x² -3x और -20। ठीक है, ये वाला है, और इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हाँ तो 1 बच रहा है, तो 1 सीता में तो इतना ही रह जाएगा, बराबर 30 से फिर माइनस होने यहाँ है, तो 30 से माइनस होने तो -30 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हुए आपको कितना मिल रहा है, x² -3x -28 है, +30 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, बराबर 0। बस अब आपको सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रहा है, इसका रूट फाइंड कर देना है। तो चलिए इसको रूट फाइंड कर देते हैं। इधर साइड देख लीजिए कितना है, x² -3x + 2 बराबर 0। इसको कोई मेथड नहीं बोला तो डायरेक्ट हम फैक्टराइजेशन से लगा सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत अच्छा मेथड होता है। तो कैसे लगता है फैक्टराइजेशन, -2x और -x हो जाएगा, +2 बराबर 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है तो जाकर के मेरा वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया। यहाँ भी खैर बता सकते हैं, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते तो +2x का आता है लास्ट और फर्स्ट में, अगर प्लस में आता है तो बीच वालों को ऐड करने पर देखते हैं, तो 2x और 1x 3x हो जाएगा, और 2 और 1 में मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्प्लिट करते हैं बीच वाला मिडिल टर्म को। अब ये दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा, उसमें 2 बचेगा, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा, उसमें -2 बचेगा, बराबर 0। बस अब ये दोनों में से कॉमन लेते हैं, x - 2 दोनों मिल रहा है, निकाल लेते हैं, तो इसमें बच जाएगा x और उससे बच जाएगा -1 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 बनाते हैं, एक बार x - 2 को 0 बनाते हैं, और एक बार इस साइड वाला यानी कि x - 1 को 0 बनाते हैं। अगर इसको 0 बनाएंगे तो x बराबर इधर से 2 आ जाएगा, 0 + 2 2 आता है, यहाँ से x बराबर 0 + 1 मतलब 1 आता है, मतलब x बराबर 2 और 1 आपका 2 रूट मिल चुका है। तो इस तरह से हम रूट फाइंड कर लेते हैं। तो इतना बड़ा कर सॉल्व कर लेना है, तो आपको रूट तो फाइंड करने आता ही है, मैंने बताया पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं आता तो मेक श्योर आप जाकर जरूर देख लें, उसके बाद यहाँ आइएगा। चलिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज ए 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, तो फाइंड ही प्रेजेंटेज। तो पहले तो उसका प्रेजेंटेज एक्स मान लेते, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले उसका प्रेजेंटेज मान ले रहे हैं एक्स, तो लिख रहे हैं कि लेट हिज प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। पहले इतना सब में लिख लीजिएगा जो मानना होगा। तो प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स हम ऐसे मान लेते हैं कि अभी तो उसका एज है कितना है, एक्स ईयर्स है। अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान से 3 years एगो एंड 5 years नाउ, दोनों में जाना है। तो पहले 3 years एगो में जाते हैं, तो अगर 3 years एगो में जाते हैं तो देखते हैं क्या इसका एज हो जाता है। 3 years एगो हिज एज कितना हो जाएगा, बोलिए। 3 years एगो मतलब 3 years पहले की बात है, तो हिज एज वाज मतलब उसका एज कितना था, तो अभी एक्स है। तो 3 years अगर पहले जाते हैं तो एक्स -3 हो जाता है, ठीक है। तो अगर 3 years पहले की बात करें तो उसका एज कितना था, एक्स -3। अच्छा, और बोल रहा है 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 years फ्रॉम नाउ भी जाना है। तो चलिए 5 years फ्रॉम नाउ के लिख लीजिए, 5 years आफ्टर, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे लिखे 5 years फ्रॉम नाउ हिज एज विल बी, मतलब उसका एज कितना हो जाएगा 5 years बाद। अभी जो है उसका 5 years बाद, तो अभी उसका एज एक्स है, 5 years आगे जाएंगे तो एक्स + 5 हो जाएगा ना, तो एक्स + 5 years हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों तो लिख लिए जो बोल रहा था। अब आगे क्या बोल रहा है, अब वो पढ़ते हैं। बोल रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से 3 years एगो और 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, मतलब बोल रहा है कि जो 3 years एगो और 5 years बाद वाला जो एज है, ये दोनों का रेसिप्रोकल, ये दोनों एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3, ये दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे और फिर उसका सम करेंगे और बराबर में आएगा 1/3। समझ रहे हैं मेरी बात को। सम रेसिप्रोकल और मान लीजिए 3 years एगो और 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 years एगो वाला है तो 5 years फ्रॉम नाउ वाला है, दोनों का अगर रेसिप्रोकल है सम करते हैं तो 1/3 आना चाहिए। कहने का इसका मतलब ये है। तो अभी वाला मतलब कि 3 years एगो वाला एज ए वाला है और 5 years फ्रॉम नाउ वाला एज ए वाला है, दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे और सम कर देंगे, ठीक है। बराबर में डाल देंगे 1/3। चलिए तो करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यहाँ लिखते हैं तो कितना हो जाएगा। अब दोनों का पहले रेसिप्रोकल कीजिए, तो रेसिप्रोकल करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर तो 1 है, दोनों का कुछ भी नहीं है, तो ठीक है। तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो 1/x - 3 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 1/x + 5। अब दोनों का सम कर देना है, बराबर में ला देना है 1/3। समझ रहे हैं। तो बस अब क्या कर देना है कि सॉल्व कर देना है पीछे वाला क्वेश्चन की तरह ही। तो बस इसको कीजिए, तो नीचे का एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, x - 3 x + 5। अब ऊपर तो x - 3 से इसको मैं डिवाइड करेंगे तो x - 3 कट जाएगा, लेकिन x + 5 बचेगा, जो बचता है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है x + 5। और प्लस, यहाँ प्लस है तो कोट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लस तो नहीं रहता है ना, माइनस रहता है तब ना मल्टीप्लाई होता है दोनों में। तो चलिए प्लस तो कोट नहीं देंगे, x + 5 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो x + 5 हट जाएगा, लेकिन x - 3 बच जाएगा, और जो बचता है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो x - 3 ही रह जाएगा, ठीक है। बराबर में 1/3। बस अब ऊपर सॉल्व कीजिए और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x और +5 और -3 यानी कि +2 आ जाएगा। नीचे वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x - 3 × x + 5 कितना हो जाएगा, x² + 2x - 15। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आता ना सॉल्व करना, बराबर 1/3। बस अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा जिसको आपको रूट फाइंड कर देना है। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं रह जाएगा। तो इधर कितना रह जाएगा, x² + 2x - 15 बराबर, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको, यानी कि 2x और 3 तो 6x और +6, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है ना, तो 6x + 6 इधर हो जाएगा, 6x + 6, ठीक है। चलिए अब x² को एक तरफ लाते हैं, तो x² + 2x और 6x अगर इधर आ जाता है तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, मतलब +2x और -6x अर्थात -4x हो जाएगा। इधर है और इधर है, हाँ, और देखिए, और इधर है -15 और इधर +6, तो माइनस इधर आएगा तो -21 हो जाएगा और बराबर 0। समझ रहे हैं। चलिए बस अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सिंपल सा दिख रहा है, इसको रूट्स फाइंड करना, तो चलिए रूट्स फाइंड इधर कर, इसको पहले इरेज कर देते हैं, अगर आपको नोट करना तो कर लीजिए, नहीं तो इरेज करने वाले हैं इधर साइड, तो कर दें इरेज। तो चलिए, तो आइए यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, इसका रूट्स फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो x² - 4x - 21 बराबर 0 है, तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करके रूट फाइंड कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना देगा तेरा, देखिए तो अगर इसमें करेंगे तो -21 आता है, मतलब इसको घटाने पर देखना पड़ेगा, मतलब 7 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। और 7 में माइनस लाएगा और 3 में प्लस लाएगा, क्योंकि यहाँ जो साइन होता है बड़ा वाला में जाता है, इसको अपोजिट वाला साइन छोटा में जाता है, और -21 बराबर 0। बस अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो x अगर लेते हैं दोनों में, तो इसमें 2x था, 1x निकल, लेकिन 1x बच रहा है, इसमें से x निकाल देंगे लेकिन -7 बच रहा है, ये दोनों में से +3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बच जाएगा x, इसमें बच जाएगा -7,
3 7 21 होता ना, बराबर 0। अब ये दोनों में से कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, x माइनस 7 दोनों में से निकलेगा, इसमें x रह जाएगा और इसमें +3 और बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 बनाते हैं तो x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा, इधर साइड है x प्लस 3 बराबर 0, मतलब इधर से x बराबर 7 आ जाएगा, इधर से x बराबर -3 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमको निकालना था, मुझे निकालना था, मतलब कि हिज परसेंटेज, मतलब उसका परसेंटेज क्या होगा, तो उसका परसेंटेज x माने थे हम, ठीक है। तो x का हमको 2 माना गया, तो कौन सा एक्सेप्ट करें को, मतलब कौन सा हमको लेना चाहिए, कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए हमको, 7 करना चाहिए या फिर -3 करना चाहिए। तो आप बताइए कि एज है, एज तो माइनस में हो नहीं सकता है, किसी का भी एज कैसे बोले कि हमको एज -10 वर्ष है, उसका एज -12 वर्ष है, ऐसा तो नहीं हो सकता। एज तो हमेशा प्लस में होता है, मतलब हम 7 वाला को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब कि उसका एज परसेंटेज कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स। बस अब यहाँ लिख देंगे कि हेंस इज प्रेजेंट एज, हेंस हिज प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स, हिज प्रेजेंट एज इज 7 ईयर। समझ रहे हैं। तो बस इस तरह से आपको रूट्स फाइंड कर देना, उसके बाद आपको इग्नोर और एक्सेप्ट करना आता है। माइनस वाला को हमेशा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो माइनस में कैसे आएगा, ठीक है। और वैसे भी आप दिमाग इतना लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लिए, एक और क्वेश्चन करेंगे क्या आप, चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए इसको करने का ट्राई करते हैं। तो बस देखिए इसमें थोड़ा बेसिक का कंसेप्ट लगाना है, कुछ भी नहीं है, ये तो और हल्का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x बराबर 1 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, ये वाला, ये जो इक्वेशन दिया है x बराबर प्लस के x प्लस 3 बराबर 0, ये वाला जो इक्वेशन है इसका रूट हमको फाइंड है 1, मतलब ज्ञात है हमको पहले से x बराबर 1 हमको रूट दिया हुआ है कि इसका रूट है, तो k का क्या वैल्यू होगा। तो रूट किसको बोलते हैं कि अगर x बराबर जो रूट दिया हुआ है, अगर x को जिस वैल्यू को यहाँ पे सेटिस्फाई करने पर, मतलब कि यहाँ पर पुट करने पर बराबर में जो है वो आ जाएगा, मतलब कि 0 आ जाएगा, तुम समझेंगे कि इसका रूट है। तो अगर x बराबर 1 इसका रूट है तो 1 इसमें रखने पर इसको सेटिस्फाई कर देना चाहिए, मतलब बराबर में 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कि इफ़ x बराबर 1 इज रूट ऑफ द इक्वेशन देन 1 इज सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब डायरेक्ट हम बैठा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 और बराबर 0 है। तो यहाँ पे अगर 1 हम बैठाते हैं, क्योंकि x बराबर 1 इसका रूट है, तो अगर 1 इस पर सेटिस्फाई कर देना चाहिए, k इंटू 1 प्लस 3 बराबर में आना चाहिए 0, क्योंकि इसका रूट है, तो एक की जगह पर इतना रखने पर बराबर में जो है वो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका रूट तो है। तो बस अब यहाँ सॉल्व करते हैं, k स्क्वायर 1 ही हो जाता है, k इंटू 1 k हो जाता है और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आपको k का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 314 बराबर 0, मतलब कि k बराबर आ जाएगा आपका -4, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बूस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही तक छोड़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो इसके अगले वाले पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो ज़रूर आइएगा।